हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा चैप्टर है सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था के अंदर हम घाटे के बजट को समझेंगे। घाटे का बजट क्या होता है, इसके क्या गुण है, क्या इसके अवगुण है, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। घाटे के बजट के ऊपर काफी बार क्वेश्चन आ चुका है और ये जो टॉपिक है रेलेवेंट है +2 इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए, +2 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। उसी तरह जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी घाटे का बजट होता क्या है उसको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले घाटे का बजट का मतलब क्या होता है। जैसे घाटे का बजट वो बजट है जिसके अंदर सरकार का अनुमानित व्यय, इसका मतलब है कि जो सरकार अनुमान लगाती है कि इस दौरान इतना अनुमानित खर्चा होगा, लेकिन ये जो अनुमानित खर्चा होता है, जो सरकार की अनुमानित आमदन होती है, प्राप्ति होती है, उससे ज्यादा होता है। घाटे का बजट वो बजट है जिसमें सरकार का अनुमानित खर्चा उसकी अनुमानित प्राप्तियों से अधिक होता है। घाटे का बजट का मतलब है कि अनुमानित सरकारी व्यय जो है वो अनुमानित सरकारी प्राप्तियों से ज्यादा है। कि जैसे सरकार अनुमान लगाती है कि यहाँ यहाँ से हमें आमदन प्राप्त होगी, वो जो अनुमानित आमदन होती है वो उसके खर्चे से कम होती है। अनुमानित सरकारी व्यय जो होते हैं अनुमानित सरकारी प्राप्तियों से ज्यादा होती है, जिस वजह से घाटे का बजट होता है। अब हम देखते हैं कि जो घाटे का बजट है उसके क्या गुण है। अब साथ जब मंदी की स्थिति होती है तो केन्स इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि घाटे का बजट जो होता है एक महत्वपूर्ण साधन है जो कि मंदी की स्थिति के अंदर उसको सही कर सकता है। केन्स के मुताबिक मंदी की स्थिति में जो कुल मांग होती है, एग्रीगेट डिमांड होती है, उसका स्तर नीचा होता है और जिसकी वजह से क्या होता है, निवेश का स्तर बहुत नीचा हो जाता है, क्योंकि जो नियोजित उत्पादन का स्तर होता है पूर्ण रोजगार स्तर पर होने वाले उत्पादन से बहुत नीचे हो जाता है, क्योंकि मांग नीची होती है तो जिसकी वजह से नियोजित उत्पादन उतना नहीं होता और बेरोजगारी एक राष्ट्रीय समस्या बन जाती है। तो घाटे का बजट जो होता है दो तरह से समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड के स्तर को ऊपर की ओर लेके जाता है। जब प्रत्यक्ष रूप से सरकार जो होती है, क्योंकि जब घाटे का बजट होता है, जब मंदी की स्थिति होती है, उस वक्त एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना होता है तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार को अधिक खर्चा करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जब सरकार अधिक खर्चा करेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे वो एग्रीगेट डिमांड करेंगे तथा अप्रत्यक्ष तौर पर लोगों को अधिक निवेश और उपभोग के लिए प्रेरित करके। अब हम देखते हैं कि जो घाटे का बजट है इसका नुकसान क्या है। देखो, जब इन्फ्लेशन की स्थिति होती है तो वहां पे घाटे का बजट जो होता है सही नहीं है, क्योंकि मुद्रास्फीति में क्या होता है कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है और एग्रीगेट सप्लाई जब पूर्ण स्तर होता है तो, क्योंकि अगर पूर्ण स्तर से ज्यादा एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाई नहीं जा सकती और एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है तो उनके बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और बढ़ जाती है। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी तो मुद्रास्फीति का अंतर बढ़ेगा, तो मजदूरी कीमती जाल भी उत्पन्न हो जाता है। मजदूरी कीमत जाल का मतलब होता है कि जब कीमतों में वृद्धि होने के कारण मजदूरी में वृद्धि होती है और मजदूरी में वृद्धि होने के साथ कीमतों में भी वृद्धि होती है, तब मजदूरी कीमती जाल उत्पन्न हो जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि घाटे का बजट जो होता है मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान सही नहीं होता।